तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पर चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं। दरअसल आप सभी साथी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन वगैरह हुआ है, एक नई गवर्नमेंट वगैरह बनी है। और रिसेंटली देखिएगा हमने जो चीज़ देखा है कि अलग अलग स्टेट्स में जब भी देखिएगा कोई नई गवर्नमेंट वगैरह चुनकर आती है ना, तो उनका जो पहला कैबिनेट मीटिंग वगैरह होता है उसमें देखिएगा उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जो प्राथमिकताएं वाले मुद्दे थे ना, उन पर कुछ कड़े फैसले वगैरह लिए जाते हैं। और आशाएं हैं देखिएगा जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट वगैरह आई है ना, ये भी देखिएगा उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर जो प्राथमिकता वाले मुद्दे थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे CGPSC वाला मुद्दा जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और उस पर कार्रवाई वगैरह देखिएगा प्रारंभ होती दिख रही है, SIT वगैरह गठित होती हुई दिख रही है। तो उस पर सबसे पहले बहुत कुछ कड़े फैसले वगैरह होंगे पहले कैबिनेट मीटिंग में, ऐसी आशाएं वगैरह है। लेकिन देखिएगा बात यहाँ पे यही खत्म नहीं होती है। दरअसल देखिएगा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको छात्र भूलते हुए जा रहे हैं, जो कि 1 लाख वैकेंसी से संबंधित है। और मैं इसको आपको बार बार याद दिलाता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, कुछ समय पहले तक आप सभी साथी जानते हैं, जब प्रीवियस गवर्नमेंट वगैरह थी उस दौरान भी बहुत सारे साथी मुझे पागल कहते थे, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, जबरदस्ती का प्रयास कर रहे हो। फिर भी देखिएगा हम लोग अलग अलग नेता मंत्री जी के पास जाते थे और उनके समक्ष जो है जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले पोस्ट थे उनके संबंध में चर्चा वगैरह कर आते थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके सामने रख के आते थे और उनसे जो है रिक्वेस्ट करते थे कि सर इस पर कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ाइए। भले लोग ने मुझे जितना भी पागल कहा, हमारे साथियों को पागल कहा, लेकिन अल्टीमेटली देखिएगा जो यहाँ पे पर्टिकुलर चुनाव वगैरह हुए उससे रिलेटेड जो आचार संहिता वगैरह लग रहा था, उसके 2 दिन पहले जो हॉस्टल भर्ती है उसका देखिएगा अधिसूचना वगैरह जारी हो गया था। उस पागलपन का वो नतीजा था। हालांकि अब लोगों की बातों से मुझे उतना फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन वर्तमान के डेट में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस वगैरह किया था कि आगे चलकर जो भी संभावित मंत्री, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, उनके समक्ष जो है हमारे प्रदेश की जो 1 लाख वैकेंसीज के संबंध में जो बातें उठी थी उस पर, प्लस देखिएगा उसके अंतर्गत जो कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट है जैसे कि ADO हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, RI, पटवारी, अमीन, जो अन्य समस्त पोस्ट है कॉमन ग्रेजुएशन के जिसमें सभी छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके संबंध में बातें वगैरह पुनः रखेंगे। दरअसल देखिएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर हम बहुत लंबे से लड़ाई वगैरह लड़ रहे हैं। कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट जारी करो, जारी करो। बहुत से मीडिया हाउसेस के पास गए, देखिएगा जो बड़े बड़े मंत्री नेता थे पहले के उनके समक्ष गए और अपनी बातें वगैरह रखें और उस पर कार्रवाई भी आगे बढ़ी थी। लेकिन देखिएगा उस कदर तक आगे नहीं बढ़ पाई जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके लिए वर्तमान गवर्नमेंट से बहुत सी आशाएं थी। इसके लिए पुनः जो है हमने अपना प्रयास करना शुरू किया है और ये प्रयास इसलिए भी कर रहे हैं, लोग भले हमको पागल कहे, लेकिन इसका प्रयास इसलिए भी वर्तमान डेट में किया जा रहा है, एकदम स्टार्टिंग फेज में किया जा रहा है, ताकि देखिएगा जो पहला कैबिनेट मीटिंग होगा उसके बाद जो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो की जाएंगी ना, यानी कि CGPSC को लेकर एवं अन्य को लेकर, उसमें देखिएगा कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट के संबंध में भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो। ये हमारा मेजर जो है प्रयास है, हम चाहते हैं। इसके लिए देखिएगा शुरू से हम लोग जो भी हमारी तरफ से हो सकता है कर रहे हैं। और देखिएगा कल के डेट में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर देखिए हमने OP चौधरी सर से डायरेक्ट संवाद वगैरह किए हैं, उनके समक्ष अपनी बातें वगैरह कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट को लेकर रखी है। उनकी तरफ से भी देखिएगा बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस वगैरह हमको मिला है। उस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप को मैं आगे चला रहा हूँ, उसको देखते हुए चलिए। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग छात्र हैं सर, हम लोग आप जैसे भी बोल रहे थे कि हार या जीत तो लगे रहते हैं लेकिन मोटिवेट रहना चाहिए। तो सर मोटिवेट तो है सर, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी चाहिए रहती है सर। दरअसल हम लोग का जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, हमारे लिए CGPSC तो आता है सर, लेकिन पोस्ट लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि वो हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो सर इसके अलावा भी बहुत से पोस्ट रहते हैं, RI, पटवारी, अमीन हो गया, हॉस्टल वार्डन वगैरह जो रहते हैं। कॉमन ग्रेजुएट से तात्पर्य है सर जो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, सभी वाले, उनके लिए सर ये सब जितने भी पोस्ट वगैरह है यहाँ पे जिनके बारे में आपको कहा है, RI, पटवारी, अमीन, हॉस्टल वार्डन वगैरह सर, वो बहुत लंबे अरसे से नहीं आ रहा सर। इसके पहले जो शासन थी उनके समक्ष भी बात को रखा था हमने और डॉक्यूमेंट सही रखा था सर कि इतने इतने पोस्ट खाली पड़े होंगे, लेकिन सर किसी कारणवश वहाँ पे काम नहीं हुआ। चलिए इसमें कोई बात नहीं है सर, लेकिन आप लोगों के मैनिफेस्टो में था कि 1 लाख वैकेंसीज आएंगी, तो सर क्या इसमें ये सारे पोस्ट शामिल रहेंगे कि उन पर कार्रवाई कितने जल्दी सर आगे बढ़ाएंगे? सर थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए था आपसे। जी बहुत बढ़िया सवाल आप पूछा है। और पार्टी का जो नजरिया है वो सरकार को पार्टी डाली है, तेलंगाना में पार्टी का। अब देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार का जो पागलपन है हमारे प्रदेश के कुछ अन्य जो हमारे भाई हैं उनमें भी हमको देखने को मिलती है, जो SI भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत वगैरह किए हैं। आज के डेट में उनके मन में बहुत से दर्द वगैरह हैं, जिनको देखिएगा उन्होंने कल के डेट में जो OP चौधरी सर जब आए थे उनके समक्ष रखा है। उसका भी वीडियो क्लिप वगैरह मैं आगे चला देता हूँ, आप उसको भी देखते हुए चल सकते हैं। मैं PSC और SI का अभ्यर्थी हूँ। आपने PSC और SI के लिए, हमारे आंदोलन के लिए आपने हमेशा हमारे साथ दिया था और मोदी जी ने भी हमारी बात को
रखा था हमारे मंच पर, अपने मंच पर कि जो पीएससी का जो भी घोटाला हुआ है उसको उस पर जांच बैठाई जाएगा, जिसके लिए हम लोग ने कल देखा पेपर में भी कि वो हो रहा है। लेकिन हमारे एसआई के लिए सर, हमारे एसआई आंदोलन में भी आपने सहयोग दिया था, आपको याद होगा रायपुर के बुरा तालाब में, और हमारे कोचिंग में भी हमारे साथ बहुत सहयोग किया था हमारे एसआई आंदोलन के लिए। हम एसआई के लिए जैसे सर आप बोले हो कि कोई चीज हमको परोस के नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हमने आंदोलन भी किया और पढ़ाई भी किया और फिजिकल वर्क भी किया, लेकिन हम लोग जो राजपत्र है उसमें बहुत सारी विसंगति करके हम लोग को बाहर कर दिया गया, जिसकी लड़ाई के लिए हमने कोर्ट का भी शरण लिया, 122 केस लगाए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं, आपको पता भी होगा और पूरे छत्तीसगढ़ को भी पता है, वो पेपर के माध्यम से सब पता चला है। लेकिन सर अब सरकार आ गया, क्या मतलब अब जो बीजेपी की सरकार होगी वो क्या हमारे सब इंस्पेक्टर जो भर्ती में अनियमितता हुई है, विसंगतियां हुई है और कुछ लोग अपने पैसे देके इसमें भी भर्ती लिए, क्या उसकी जांच होगी और जो इसमें मतलब अनियमित और से भर्ती हुए हैं उन लोग को बाहर का रास्ता कराया जाएगा और 122 याचिका जो लगाई गई है उसमें जो अनियमितता हुई है, जिसको हाईकोर्ट ने भी माना है, 18 अगस्त का जो ऑर्डर हुआ है 18 अगस्त 2023 का, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हुई हैं, उसको दूर करने का क्या प्रयास करेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो भाई, पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें कौन क्या जिम्मेदारी में होगा वो एक अभी 10-15 दिन की बात है। बाकी जो भी जैसे भी जिम्मेदारी में रहेंगे हमारी पार्टी के लोग, संकल्प पत्र में लिखित वादा किया है हमारे छत्तीसगढ़ की पार्टी ने, तो पार्टी निश्चित रूप से इन सारी बातों का संज्ञान लेगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अभी कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि जल्दी नहीं करवा रहे, भाई बोल रहा है कि गड़बड़ी का कब जांच, इसी चीज को मैं बोलना चाह रहा था कि उन सारी चीजों को देख के समझ के पार्टी डिसाइड करेगी और पार्टी निश्चित रूप से करेगी। लिखित में वादा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश ने नहीं दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता ने बोला है मंच से कि जो भी गड़बड़ी होगी सबको जांच किया जाएगा, तो देखते हुए पहले इसमें आगे बढ़े। अब लास्ट में देखिएगा दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए मैं हो गया या मेरे अन्य साथी हो गए, हम सब देखिएगा कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट हो या फिर अन्य पोस्ट हो, इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर जो अलग अलग बड़े बड़े नेता मंत्री वगैरह आगे चलकर संभावित है बनेंगे, उनके समक्ष तो बातें वगैरह रख रहे हैं अभी और पहले भी रखा है, ये प्रक्रिया हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन देखिएगा हमारे अकेले से ये सब प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग को भी अपने स्तर पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिएगा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे समस्त साथियों से, क्योंकि हमारे चैनल में लगभग पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के सभी साथी जो है जुड़े रहते हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, देखिएगा आपके विधानसभा से यदि देखिए बीजेपी के प्रत्याशी वगैरह यहाँ पे विधायक वगैरह बने हैं, विधानसभा जा रहे हैं, तो उनके समक्ष देखिए ग्रुप में जाइए, कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट की बात रखें या फिर जो अन्य आपकी जो फेवरेट भर्ती है ऐसे वगैरह उनकी बातें वगैरह रखें और देखिएगा उनसे कहिएगा कि इन पर सर पहला जो कैबिनेट मीटिंग है ना उसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट वगैरह करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि देखिएगा क्या है इन पर प्रक्रिया वगैरह बहुत जल्द आगे बढ़ पाए, यानी कि लोकसभा जो इलेक्शन है उसके पहले पहले इस पर कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ पाए, इसी के लिए इतना सब प्रयास वगैरह किया जाए। बाकी देखिएगा मैं आप लोगों पर भी थोड़ा बहुत काम छोड़ रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उस पर जो है आप लोग बहुत ईमानदारी से काम करिएगा। बाकी देखिएगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।